नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सनोडिया आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोनेरा जगत के बारे में। ठीक है, मोनेरा जगत हमने देखा था कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। किसका था वो? आर.एच. व्हिटेकर का था। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर का हमने जो देखा था उसमें 5 किंगडम उन्होंने बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो उसमें से हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अब मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में हमको देखना है कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं, इसमें किस तरह के जीव पाए जाते हैं, किन जीवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो हमारे लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि इसमें सभी कैसे आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, है ना। हमने दोनों तरह की सेल्स पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है। तो इसमें जितने भी जीव आएंगे वो सभी कैसे आएंगे? प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल करेंगे, है ना। इस जगत के जो जीव रहेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, इनमें जो रहेगा सेल ऑर्गेनल्स जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं रहेंगे, और वेल डेवलप्ड नहीं होने के कारण ये कैसे रहेंगे? छोटे रहेंगे, सरलतम रहेंगे। तो इसके जीवों की क्या विशेषता हो जाएगी कि ये प्रोकैरियोटिक जीव रहेंगे, है ना। इस जगत के जीव जो रहेंगे वो सूक्ष्मतम रहेंगे और सरलतम रहेंगे। नेक्स्ट उसमें आता है कि मोनेरा जगत के जीव ऐसे सभी स्थानों पे सरवाइव कर पाएंगे जहाँ पे जीवन की थोड़ी भी संभावना रहेगी। या तो उनको जल हो जाए, या मिट्टी हो जाए, या रेगिस्तान हो जाए, या मरुस्थल में, या तो गर्म जल के झरनों में, हिमखंडों में, वो किसी भी स्थान पर, है ना। यहाँ पर ने देखा कि किसी भी स्थान पर, यहाँ तक कि अगर गर्म जल के झरनों और अगर उनका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक है तो वहां पर भी अगर जीवन की थोड़ी भी संभावना रहेगी तो वहां पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि मोनेरा जगत के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मोनेरा जगत के लक्षण में हमने देखा था कि इनमें किस तरह का संगठन पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का। तो इनका जब प्रोकैरियोटिक टाइप का संगठन पाया जाएगा तो इनकी जो कोशिका रहेगी, कोशिका कैसी रहेगी? ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो किसी जाली के अंदर जालीवत नहीं रहेगा। ये कैसा रहेगा? जीव द्रव्य के अंदर कैसा रहता है? बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो झिल्ली से बना नहीं होगा और जीव द्रव्य में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट, इनकी जो सेल वॉल रहेगी, ये जो इनकी सेल वॉल रहेगी, ये सेल वॉल कैसी रहेगी? इनकी सुदृढ़ होगी, जो कि किसकी बनी रहेगी? यहाँ पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड के साथ बनी रहेगी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि केंद्र की झिल्ली, क्योंकि इसमें अगर ये केंद्रक है तो इसके अंदर कोई झिल्ली जो रहेगी वो ये प्रेजेंट नहीं रहेगी। और क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक्स में कैसे रहेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, तो इसमें केंद्र की झिल्ली भी एब्सेंट रहेगी। फिर इसके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ना ही इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी, ना ही इसमें वैक्यूल प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक की इनकी विशेषता हो जाएगी। फिर इसमें देखेंगे कि इनका जो लेंगे ये प्रकाश संश्लेषी भी होंगे। अगर इनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, या फिर ये परपोषी भी हो सकते हैं कि मान लो किसी किसी पेड़ पौधे के साथ में अगर है और यहाँ पर उनको जीवन की थोड़ी भी संभावना मिल रही तो ये इनके ऊपर क्या हो जाएंगे? डिपेंड हो जाएंगे और अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके जो कुछ सदस्य रहेंगे उसमें क्या रहेगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया होती है वो उनमें बहुत अच्छे से पाई जाती है। तो इसके कुछ जीव जो रहेंगे अपन उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इस तरह से हमने मोनेरा जगत में क्या क्या देखा कि इस तरह के जो जीव रहेंगे वो सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, ये ऐसी जगहों पर सरवाइव कर पाएंगे जहाँ पे जीवन की थोड़ी भी संभावना रहेगी, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे तो गर्म जल के झरने हो, वायु हो, हिमखंड हो, इन सभी जगह पर ये जीवन जीने की थोड़ी भी अगर संभावना रहेगी तो वहां पर ये उपस्थित रहेंगे। इनका आकार कैसा रहेगा? तो ये सूक्ष्मतम होते हैं और सरलतम होते हैं। ठीक है, मोनेरा किंगडम के अपन लक्षणों के बारे में देखेंगे तो इसका लक्षण क्या रहेगा कि इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का संगठन उपस्थित रहता है। इनकी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ जो रहेगा वो किसी संगठन के रूप में नहीं होगा, बल्कि जीव द्रव्य में कैसा रहेगा? ये बिखरा पड़ा रहता है। इनकी सेल वॉल कैसी रहती है? सुदृढ़ रहती है, जो कि पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। इसमें केंद्र की झिल्ली जो रहेगी वो क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ना ही इसमें वैक्यूल प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट अपन उनका पोषण देखेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं, या तो परपोषी भी होते हैं। जिस तरह की उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उस तरह से ये अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके कुछ सदस्यों में क्या रहता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया पाई जाती है, जो कि इनकी एक विशेष विशेषता को बताती है। अब